आनंद नहीं। ये भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने गाया है। पूजिताम्यहं पितृभ्यां तो, अपने माता पिता का स्वरूप मानकर, अपने स्वयं का माता पिता है ऐसा मानकर महादेव की पूजा करें। हमारा पिता है। परमानंदं आनंद में परम आनंद देने वाला, परमानंदं लभते शिवलिंग प्रपूज्यते, शिवलिंग प्रपूज्यते। जो व्यक्ति अपने माता पिता का प्रतीक मानकर भगवान शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, शिवलिंग और पीठ की पूजा करते, सा देवी जगत माता सा शिवो जगत पिता। जैसे अपने माता पिता के घर में बेटा जन्म लेता है, पुत्र जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वैसे वैसे माता पिता का प्रेम बढ़ता जाता है। वैसे दिन दिन भगवान महादेव की पूजा करने से कृपा धिक्यम वर्धते, दिन दिन प्रतिदिन कृपा बढ़ती रहती। इसीलिए रोज नित्य पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में पुत्र ने जन्म लिया तो माता पिता का प्रेम है, और धीरे धीरे पुत्र बड़ा होता है तो माता पिता का प्रेम कम नहीं होता ना, माता पिता का प्रेम बढ़ता रहता है। वैसे जो नित्य नित्य महादेव का पूजन करते हैं उन पर नित्य भगवान महादेव का कृपा बढ़ती रहती है। इसलिए नित्य महादेव का पूजन करना चाहिए। भगवान व्यास जी की आज्ञा है। सा देवी जगता माता, हमारी माँ जगत माता भवानी पार्वती है, और शिवो जगत पिता, हमारे सबके पिता भगवान शिव है, हम उसके पुत्र हैं। पितरो शुश्रूषके नित्यं कृपा धिक्यं विवर्धते, कृपा धिक्यं विवर्धते। दिन प्रतिदिन महादेव की कृपा की बढ़ती रहती है। बैठ जाइए, यहां ध्यान, इधर कुछ देखने का नहीं है। हमारी कथा में ऐसा हुआ था, ध्यान दीजिए, और कुछ देने के लिए तो नहीं है मेरे पास। एक कथा में बहुत बड़ा समूह था, तो सभी बहनें उठकर चली गई। कथा पूर्ण होने के बाद एक बहन बैठी रही। सभी आयोजक मित्र मिलने के लिए आए कि क्यों बहन आप बैठे हैं? तो कि शुरू कथा में इस सभी बहनों के समूह में एक बिच्छू निकला था, तो ये बहन ने उसके हाथ के नीचे दबा दिया। जब तक कथा शुरू रही वहां तक उसको दबाए रखा कपड़े से, क्योंकि जो कहे कि बिच्छू निकला तो ये भागकर कहां जाए पता नहीं। कथा पूर्ण हो गई। बाद में आयोजकों को कहा कि इसमें बिच्छू यहां है। एक कथा की सिस्टम है, एक कथा के अदब, एक कथा का संयम है। एक छोटा सा जीव जंतु निकला और आप खड़े होने भागते हैं। कृपा धिक्यम वर्धते हैं। और बहुत हृदय से कहता हूं, सबको महादेव की पूजा का अधिकार तो है ही। भगवान शिव जी के पास कोई छोटा कोई मोटा ऐसा नहीं, सबको अधिकार है, लेकिन पवित्रता प्रधान होनी चाहिए। शिवालय के गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है, जो संपूर्ण पवित्र है, अनटच वस्त्र जिन्होंने पहना है। कोई सांसारिक कार्यों में जिन्होंने कोई वस्त्र का धारण नहीं किया, ऐसे वस्त्र पहनकर, कोरा वस्त्र, और दूसरा भीगे वस्त्र, पहले नहाया और नहाई, ऐसे वस्त्र, पानी से गलता हुआ वस्त्र, 2 व्यक्ति पूजा कर सकता है। बाकी सब लोग भगवान शिव जी के शिवालय में गर्भगृह में जाकर पूजा नहीं कर सकते। ये सबके लिए नहीं है, अधिकार सबका है, लेकिन पवित्रता प्रधान है। इसीलिए कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोमज। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमज पूज्ये
सततं लिङ्गं तन्मन्त्रेण सादरम् तन्मन्त्रेण सादरम्। आदर के साथ मंत्रों के द्वारा महादेव का पूजन करें। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी को हुआ कि सबको मैं शिव पूजा का अधिकार दे दो। क्यों नारी को क्यों नहीं? इसलिए जितना शिव पूजा का अधिकार पुरुषों का है, इतना अधिकार बहनों का भी है, नारियों का भी है। इसलिए भगवान ने कहा किम बहुन्केन किं बहुन्केन मनुष्य स्त्रीणामपि अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिङ्गजनेन्द्रिया शिवलिङ्गजनेन्द्रिया। सबको भगवान महादेव की पूजा का संपूर्ण अधिकार, लेकिन पवित्रता होनी चाहिए। हम लोग संसारी हैं, ऐसे हमारा वस्त्र कहाँ किस बेड़ पर पड़ा है आपको पता नहीं है। आपके वस्त्र कितने पवित्र है, आप कितने पवित्र है, आपको पता होना चाहिए है? और एक बात कहूं दिल से, जो महादेव की पूजा से फल मिलता है वही मेरा महादेव दर्शन मात्र से फल दे देता है। इसलिए दर्शन में रुचि रखिए, पूजा नहीं। पूजा के लिए नहीं हूं मैं। मेरे आचार्यों पूजा कराते इससे पहले कितनी कितनी विधि कराते हैं, कितनी बार जल पिलाते, कितनी पवित्रता, कितनी बाद में। हम लोग तो पागलों की तरह। ये परंपरा महादेव की नहीं है। प्रातःकाल शिव दृष्टवा निशि पाप विनश्यति। जो मनुष्य प्रातःकाल महादेव का दर्शन करते हैं रात्रि के पापों में से मुक्त हो जाएगा। निशि मतलब रात्रि। और कहा आजन्म कृतम मध्याह्ने, मैंने महादेव का दर्शन करने से पूरे जन्म के पापों में से मुक्त हो जाएगा। और कहा सत जन्माने, संध्या के समय शिव दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। और जो कोई मनुष्य प्रातःकाल मध्याह्न संध्या 3 समय महादेव का दर्शन करते हैं, मेरु कंचन दतानाम, मेरु पहाड़ जितना स्वर्ण का दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य 3 समय महादेव के दर्शन करने मात्र से मिलते हैं। ये दर्शन की महिमा है, इसलिए महादेव के दर्शन करें। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा, महादेव का दर्शन प्रातःकाल और निशि पाप विनश्यति। इसलिए समय मिले तो तीनों समय, जो आपके पास समय है तो तीनों समय महादेव का दर्शन। एक बात कहूं, अब घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर पैर रख रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, दुकान पर, बिजनेस पर, ऑफिस पर, कहीं भी जा रहे हो, आपके घर में छोटा सा मंदिर है ना, सबके घर में है। एक कोने में भगवान विराजते हैं, उसको मिलकर जाए, भगवान मैं जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। पर आप घर छोड़कर जा रहे हैं ना, और वापस लाने की जवाबदारी भगवान की रहती है। इसलिए वापस आने के बाद भगवान को मिलना है, भगवान मैं आ गया हूं। ये भक्तों की दृष्टि होनी चाहिए, है ना? इसलिए महादेव का तीनों समय दर्शन कर। 3 समय दर्शन न हो सके तो एक समय, एक टाइम, ये न हो सके तो 7 दिन में एक बार, सोमवार के दिन, ये न हो सके तो महीने में एक बार, त्रयोदशी, प्रदोष, और महीने में एक बार न हो सके तो 12 मास में एक बार, राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि कभी नहीं भूलनी चाहिए महाशिवरात्रि। और भगवान शिव जी ने स्वयं ने वचन दिया है कि जो कोई मनुष्य नित्य मेरा पूजन न कर सके, मेरा दर्शन न कर सके, वो महाशिवरात्रि के दिन मेरा दर्शन करे, मेरा पूजन करे, तो पूरी साल मेरी दर्शन और पूजा का फल एक महाशिवरात्रि के दिन में दे देता हूं। ये महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि समानास्ति, महाशिवरात्रि जैसी कोई रात्रि नहीं है।
जीवन का मंगल करने वाले, अज्ञान का नाश करते, ज्ञान का उदय करती, वही महाशिवरात्रि। मोक्ष देने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है। 12 महीने एक बार, 12 मास में एक बार शिवरात्रि समं नास्ति। कभी भूलना नहीं चाहिए महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के दिन मौन रहना चाहिए, शोर नहीं, पूरी रात शोर नहीं करना है, शांत रहना है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन घनघोर जंगल में चले जाओ, वो एकांत है, निरव शांति है, जहां निर्जन है, निर्जल नहीं निर्जन, जहां कोई जन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, जहां जल है लेकिन कोई जन नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर महादेव का पूजन कर, शोर नहीं, पूरी रात्रि। ऐसा नहीं, शिवरात्रि तो मौन की रात्रि, ध्यान की रात्रि, योग की रात्रि है। शिव महापुर ग्रंथ में तो कम कहा, लेकिन दक्षिण भारत के जो ग्रंथों में कहा महाशिवरात्रि के लिए, उसके समान कोई रात्रि नहीं है। शिवरात्रि समं नास्ति व्रतानां उत्तमं व्रतम्। दुनिया का एक भी व्रत आपसे न हो सके, लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत करो, सभी व्रतों का फल मिलेगा। इतने व्रत हैं, जीवन पर्यंत व्रत करते रहे तो भी व्रत कोई कम नहीं होने वाला, इतने व्रत हैं। लेकिन सभी व्रत हम नहीं कर सकते, महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिलता है। इसीलिए कहा एक व्रत करने से सभी व्रतों का फल, ज्ञान का उदय करने वाली रात्रि, ज्ञान तो अज्ञान तो मोक्ष देने वाली, कृत्वा मोक्षं कृत्वा मोक्षं जीवन का सर्व मंगल करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि है। अमंगल का नाश करने वाली रात्रि महाशिवरात्रि है। एक बात कहूं, कभी शाम और रात्रि को कभी शाम के समय, क्योंकि शिवालय तो 24 घंटे खुला रहता है, कभी नौकरी बिजनेस आए, रात हो गए, 9 बज गया, 9:30, 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए और रात हो गई, महादेव को दर्शन करने के लिए गए और महादेव के दर्शन करते करते आंख में से 2 आंसू आ गए, वही आपके लिए महाशिवरात्रि है। इस भुवन में कोई तिथि नहीं है। भगवान शिव जी के लोक का वर्णन करें, जहां कोई रात्रि नहीं है, जहां कोई दिवस नहीं है, जहां कोई 7 दिन नहीं है, जहां कोई मास नहीं है, जहां कोई वर्ष भी नहीं है, अरे जहां कोई युग की गणना नहीं, जहां कोई कल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां निरंतरता है, जहां घड़ी ही नहीं, जहां समय की कोई गणना ही नहीं, जहां सूर्य उदय होता है वो प्रातः काल होता है, जब सूर्यास्त होता है वहां संध्या काल होता है। शिव जी की दुनिया में तो कोई सूर्य ही नहीं, स्वयं शिव प्रकाशित है। जहां कोई भूतकाल भी नहीं, जहां कोई वर्तमान, जहां कोई भविष्य नहीं, जहां निरंतरता है, वो शिवलोक है। जहां कोई आयु की गणना भी नहीं है, वहां कोई बचपन भी नहीं, वहां की किशोर अवस्था नहीं, वहां कोई युवावस्था नहीं, वहां कोई प्रौढ़ावस्था नहीं और वहां कोई वृद्धावस्था नहीं, उनको कहते हैं शिवलोक। वहां कोई काल नहीं है, वहां कोई तिथि नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहां निरंतरता है, जहां कोई काल नहीं है, कोई युग नहीं है, वो शिव है। ये तो हमारे मृत्यु लोक में सब कुछ है। इसलिए जीवन का सर्व मंगल करना है तो कभी रात्रि जाकर भगवान महादेव को याद करते करते आंख भर के समझ लेना आपका जीवन पावन हो रहा है। कठोर मनुष्य कैसे रोता है, अपने दुखों से रोता है, लेकिन भगवान शिव से विखुटा हो गया, दूर हो गया, भगवान शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत महादेव के भक्तों को मैंने देखा है, शिव जी को याद करते करते रो पड़ते हैं। और ऐसे मैंने महादेव को भक्तों को, महादेव का नाम भी उसके आगे लो और रोने लगता है, इतने महादेव के पीछे। और एक बात कहूं, वर्तमान युग में, इस वर्तमान में आज हमारे युवान भाई बहन महादेव के पीछे पागल हो गए, हम देखते हैं। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी, उस लोगों ने गूगल में देखा कि विश्व के देवता ऋषि मुनि किसकी पूजा करते थे, तो महादेव की पूजा करते हैं। उन लोगों ने जान लिया
इसलिए आज सब युवा युवती महादेव के पीछे हैं, शिव जी का भजन विशेष प्रकार से। इसलिए भगवान ने कहा सर्व मंगल जीवन का सर्व मंगल करने के लिए महादेव, जीवन का सर्व अमंगल को दूर करने वाले, मुक्ति मुक्ति और मुक्ति देने वाला, सत्यम सत्यम वचने भगवान ने कहा मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, सत्यम सत्यम वचने। इसलिए महाशिवरात्रि मेरा महादेव दिवस का देव नहीं, रात्रि का देव। शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में। शिव जी की सभी पूजा की महिमा कृष्ण पक्ष में रही, शुक्ल पक्ष में नहीं। ये महादेव की विशेषता, क्योंकि शिव ज्योति है, शिव प्रकाश है, शिव ज्ञान है। शिव हमारा प्रारंभ भी है, शिव हमारा मध्य भी है, शिव हमारा अंत भी है, और शिव हमारे जीवन का अनंत भी भगवान शिव है। इसलिए शिवरात्रि समनास्ति वर्तपापक्षयो वहम्, शिवरात्रि समं नास्ति, उसके समान कोई रात्रि नहीं है, महाशिवरात्रि समान। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जितेंद्रिय रहना, मौन रहना। वाणी का मौन तो सरल है, लेकिन विचारों का मौन वही सच्चा मौन है। लेकिन विचारों से तो मौन रह ही नहीं सकते हम। इसलिए भगवान ने कहा शिवरात्रि समं नास्ति व्रतं पापक्षयामहम् यत् कृत्वा सर्वपापैः जितने पाप किए हैं मुच्यते नात्र संशयः। जीवन के सभी पापों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि है। मुच्यते नात्र संशयः। ये भगवान महादेव की कथा है। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया और कहा महाशिवरात्रि के दिन को महादेव का पूजन करते हैं, क्या पुण्य मिलता है देखो तो जरा। इसलिए घर में भी विशेष प्रकार से, शिवालय में तो वो भक्तों की संख्या रहती है ना, इसलिए घर में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसको चलित शिवलिंग कहा गया है। सामने बैठकर उसकी पूजा कर सकते हैं। उसकी महिमा विशेष प्रकार से ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को, और विशेष प्रकार से अपने घर में ही महादेव का पूजन करे। और दिल से कहता हूँ, शिवालय में महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे भक्तों की संख्या होती है, अपना घर ही शिवालय बनाइए। महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में महादेव का पूजन करें। अश्वमेघ सहस्राणि, अश्वमेघ सहस्राणि 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य महाशिवरात्रि। वाजपेय शतानि च प्राप्नोति तत्फलं सर्वं। सभी फल नात्र कार्यं विचारणं। जो मन में कार्य विचार रखा है, मात्र कार्यं विचारणं। मन में जो जो कार्य आपने विचारा, सब कार्य महादेव जी पूर्ण करते हैं। ये श्लोकात्मक वचन है। मैं आपको काल्पनिक कथा नहीं कहता, मैं शिव महापुराण ग्रंथ में से भगवान व्यास जी ने जो गाया है वो गाकर आपको सुना रहा हूं, क्योंकि एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। अगले साल हमारी महाशिवरात्रि कथा फरादी कच्छ में थी। भूत और भविष्य ऐसी कथा का आयोजन नहीं हो सकता। और इस महाशिवरात्रि की कथा, इस साल की महाशिवरात्रि हमारी सूरत में थी, और इस सूरत में कथा का मुहूर्त लेने के लिए पधारे थे हमारे ओम जी, सोनी परिवार और पूरी टीम, शिव परिवार समिति सब आए थे सूरत की कथा मुहूर्त लेने के लिए। भावना बहन और जयंती भाई ने कथा का आयोजन किया था। 1 महीने एक परिवार ने आयोजन किया था। और भगवान ने कुछ दिया है ना, तो ऐसा कुछ करते रहो। बहुत सारे अपने बेटे के विवाह में करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, अपनी बेटी के विवाह में कितना ही खर्च करते, कोई याद नहीं रखता। लेकिन आपने अपने गांव में कथा की ना, तो पूरा गांव आपका जय जयकार करता है कि आपने हमको लाभ दिया।
अरे मेरे जजमान श्री को प्रणाम करते, पूरा गांव सम्मान करते हैं कि आपकी वजह से हमको भगवान की कथा का अवसर मिला है? अभी तक हमने कहीं नहीं देखा आपके बेटे के विवाह में 2 करोड़ का खर्च कर दिया, पूरा गांव सम्मान करने के लिए आ गया। बेटे के विवाह में 3-3 करोड़ का खर्च कर दिया, पूरा गांव आ गया सम्मान करने के लिए, पूरा गांव ने याद रखा, कभी नहीं है? लेकिन छोटी सी भगवान महादेव की कथा करो अथवा भागवत कथा, राम कथा, कोई भी कथा, पूरा गांव आपका आदर करेगी। इसलिए भगवत कार्य करना चाहिए। और ये कथा पूर्ण करके मैं जा रहा हूं किड़िया नगर कच्छ में। इतनी भव्य दिव्य महादेव की कथा का आयोजन है, भूत और भविष्य कोई देख भी नहीं पाता, इतनी सुंदर महादेव की कथा। गए साल हमने फरादी में कथा की थी महाशिवरात्रि की, तो हमारे कारा ज्वेलर्स दुबई वाले हमारे अनिल भाई थे, जन्म से ब्राह्मण थे। ये जो आप देख रहे हैं ये कथा का आयोजन है। ये कथा है, एक व्यक्ति ने आयोजन किया था। ये 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे शिवालय निर्माण किए थे। ये कथा है, ये भगवान की कथा है, टेलीविजन में जो देख रहे हैं। एक कथा के दृश्य है। इसमें इस कथा में कितना खर्च किया था ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं? कितना खर्च किया था इस कथा में इस व्यक्ति ने, पता नहीं। और मैंने पूछा उसको, अनिल भाई एक छोटे से गांव में रहने वाले आप, और इतना बड़ा साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ? उसने कहा हम छोटे थे, मेरे गांव में शिवालय है वैजनाथ महादेव, तो हम छोटे थे तो हम शिवालय आते थे और मंदिर की पूजा करने वाले पुजारी हमारे गिरिनामा थे, वो कहते थे कि बेटा ये सीढ़ी साफ करो, वहाँ झाड़ू लगाओ। और शिवालय के झाड़ू लगाते लगाते भगवान महादेव ने इतनी कृपा कर दी। और एक बात कहूं, शिव जी की पूजा करने से ज्यादा फल मिलता है सेवा करने का। शिवालय जाकर सेवा करनी चाहिए। पूजा करने वाले तो बहुत लोग हैं, सेवा करनी चाहिए। हमें राधा स्वामी वाले बहुत सेवा करते हैं ना, जूते चप्पल की सेवा करते हैं, जूते साफ करते हैं। मैंने राधा स्वामी परिवार को देखा है, बहुत सेवा कार्य करते हैं लोग। कभी सुवर्ण मंदिर, हमारे गुरु नानक जी साहब, सिख परंपरा, गुरु ग्रंथ साहब, कितने बड़े बड़े घर वाले लोग सेवा करते हैं। सेवा करनी चाहिए, पूजा नहीं, सेवा। लिंग पूर्ण में तो कितना बड़ा महात्मा है। इस साल जो ये कथा पूर्ण करके मैं किड़िया नगर जा रहा हूँ, दिनेश भाई राठौड़ इस कथा का आयोजक है, एक व्यक्ति आयोजक हैं। अभी जो आपने दृश्य देखे न, ऐसी ही कथा का आयोजन है। इसलिए आप सबको जो योग्य समय हो तो जरूर पधारिए। इस कथा पूर्ण होने के बाद इतना भव्य दिव्य आयोजन। कथा किसको कही जाती है, कथा में क्या व्यवस्था है, कथा कैसी सुरक्षित रहनी चाहिए, ये कथा। लेकिन आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, इतना सुंदर। और कथा को आयोजन तो सुंदर है, लेकिन आप सभी इतने भाव से कथा श्रवण करते हैं, ऐसा भाव कम जगह पर दिखाई देता है। इतने आदर के साथ कथा श्रवण करते हैं। तो महाशिवरात्रि कभी भूलनी चाहिए। हमने